हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं L5S1 में अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम हो गई है तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या इलाज होता है। आइए पहले हम समझें कि L5S1 डिस्क होती कहाँ है। हमारे कमर के नीचे के भाग को हम कहते हैं लंबर स्पाइन। उसमें जो सबसे नीचे की डिस्क होती है उसको कहते हैं L5S1 डिस्क। तो नॉर्मली ये जो डिस्क होती है इसको आप ऐसा मानिए कि ये कुशन जैसी चीज़ होती है या एक टायर जैसी चीज़, जिसका काम होता है आपके शरीर का लोड लेना। इसमें दो लेयर होती हैं, एक बाहर की लेयर होती है जिसे हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं और एक अंदर की लेयर होती है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। नॉर्मली डिस्क निकलने के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कभी आप जिम में गए, आपने अचानक से वेट उठा लिया, डेडलिफ्ट एक्सरसाइज कर ली, डिस्क फट गई उसमें और डिस्क जो है वो अंदर से बाहर निकल गई। दूसरा, कभी कभी अगर हम ऊंचाई से गिरते हैं तो भी डिस्क निकल सकती है, या सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट कर रहे हो जैसे क्रिकेट खेलने में, रग्बी खेलने में, या अचानक से हम झुके या मुड़े, उसमें भी डिस्क निकल सकती है। कभी कभी अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब एक्सरसाइज नहीं है लाइफस्टाइल में, तो भी आपको डिस्क निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, सारा वजन डिस्क पे आ रहा होता है। या जो लोग मोटे होते हैं उनमें भी डिस्क निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी हमारे पास कोई कारण नहीं होता, सिर्फ एज रिलेटेड डीजनरेशन, मतलब उम्र के साथ साथ जो डिस्क खराब होती है उसी की वजह से डिस्क फट जाती है और बाहर निकल जाती है। तो जब किसी को स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है L5S1 में, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर नस नहीं दब रही है तो सिर्फ मरीज को कमर दर्द होता है। अगर नस दब रही है तो उसके बड़े सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पैरों में करंट की तरह दर्द का जाना, जिसको कि हम सैटिका का दर्द कहते हैं। यह दर्द कभी कभी बड़ा भयंकर हो सकता है। इसके सिवा पैर में सुन्नपन, भारीपन भी हो सकता है, जैसे किसी ने सुइयां चुभोई हो पैर में या चींटी काट रही हो, ऐसे सिम्टम्स। या पैर में कमजोरी भी हो सकती है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, जैसे पंजा ऊपर ना उठ रहा हो, जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं। इस तरह के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को मोशन और यूरिन से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है। मोशन यूरिन मतलब पेशाब पास करने में दिक्कत हो रही हो, या पेशाब कपड़ों में निकल जा रहा हो, या जब बाथरूम जाए तो पेट साफ ना हो रहा हो, इस तरह की भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें पहले। वो आपका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि MRI भी करें, जिससे कि साफ पता चल जाए कि आपको L5S1 में डिस्क की प्रॉब्लम है। अब अच्छी बात यह है कि सबको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। 100 में से 97% लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग रेस्ट करके, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। शुरू में हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे दर्द के लिए दवाई दी, सूजन कम करने की दवाई दी, या नसों की दवाई दी। एक बार मरीज ठीक हो जाता है तो हम उसके बाद कहते हैं कि आप सिगरेट ना पिया करें, या फिर आप लाइफस्टाइल में ध्यान रखें, जैसे वजन कम रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और एक अच्छी कुर्सी का इस्तेमाल करें जब भी आपको लैपटॉप पे लंबे समय तक काम करना हो। सर्जरी 3% से कम लोगों में जरूरत पड़ती है, और उनमें जरूरत पड़ती है जिसमें कि दवाइयों के बावजूद भी दर्द कम नहीं हो रहा, या पैर में सुन्नपन, भारीपन इतना है कि मरीज चल ही नहीं पा रहा, या पंजा लटक गया है पैर का, जिसको फुट ड्रॉप कहते हैं, या मोशन और यूरिन में दिक्कत हो रही हो, जिसको कि हम कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। अगर सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है तो घबराइए मत। आजकल छोटे चीरे वाली तकनीक से, जिसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, वो करते हैं, जिसको कि एंडोस्कोपिक टेक्निक या माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं। इसमें बहुत ही छोटा चीरा आता है, ऑलमोस्ट इंसान के नाखून के बराबर का चीरा आता है आजकल, जिसमें मांसपेशी भी नहीं काटनी पड़ती, हड्डी भी नहीं काटनी पड़ती, और उसी से हम वो डिस्क का टुकड़ा निकाल लेते हैं जो पेशेंट की नस को दबा रहा है। ये एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है। नॉर्मली अगर हम सुबह सर्जरी करते हैं तो शाम को पेशेंट को चला भी देते हैं और घर भी भेज देते हैं। और इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट का रिहैबिलिटेशन भी बड़ा फास्ट रहता है, कुछ ही दिनों में वो अपने काम पे वापस भी चले जाते हैं। तो घबराइए मत। अगर आपको L5S1 में डिस्क की प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर से मिलिए और जो भी उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो आपको बताएंगे।